हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आपके लिए ग्रामर पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में आपने सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखा था कि सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं और उसका क्रम क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट में जो घटनाएं चलते रहती है या घटनाएं होती है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि हम उसमें ऐसे एक्शन ले रहे थे जो हमारे सामने चल रही होती है, और यही जब चलते चलते यही काम जब रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो परफेक्ट में बदल जाता है। कहने का मतलब ये कि यदि कोई काम चल रहा है और वो जब रुक जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो काम अब हो गया है, और जब ऐसे काम रहते हैं उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और उन्हीं को तुरंत हम उस काम को ख़त्म करके या वो काम को वहीं ख़त्म करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। The boy is writing with pen. The boy is watching TV. The boy is jumping over the bar. They are walking with friends. The kids are dancing with joy. Observe these sentences. The boy has written with pen. The boy has watched TV. The boy has jumped over the bar. They have walked with friends. The kids have danced with joy. अब देखिए, सारे जो है पहले हमने देखे थे तो ये सब काम हो रहे थे। द बॉय इज राइटिंग विथ पेन, यानी लिख रहा है। अब वो जैसे ही लिखना रुक जाएगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे, लिख रहे हैं और लिख लिया है। तो यही अंतर है, जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म होता है वहीं प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन ये रहेंगे तो हैव लगेगा साथ में हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट और एमपीटी। स्ट्रक्चर 2 देखे, स्ट्रक्चर 2 ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम्स यदि कोई नाम रहा तो। यदि इनसे कोई वाक्य शुरू होता है इस परफेक्ट टेंस में तो इनके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एमपीटी वही क्रम रहेगा। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, यानी यदि हमें हिंदी में वाक्य करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, और कभी कभी इनको हम चेंज करके आ है, ए है, ई है, ऐसा भी कहते हैं, तो ये भी आ जाते हैं हिंदी करते वक्त। आइए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव रिटन अ बुक, मैं एक पुस्तक लिख चुका हूँ। इसे ही हम चेंज करके बोल सकते हैं कि मैंने एक पुस्तक लिखी है। ये बिल्कुल एक जैसी बात है। वी हैव डन आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं, हमने अपना काम कर लिया है। सेम। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम सच बोल चुके हो, तुमने सच बोला है। दे हैव ड्रंक वाटर, वे पानी पी चुके हैं, उन्होंने पानी पिया है। दे हैव गॉन फ्रॉम हियर, वे यहाँ से जा चुके हैं, वे यहाँ से चले गए हैं। सेम है, दोनों हिंदी एक ही है। द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, छात्र अपना गृह कार्य कर चुके हैं, छात्रों ने अपना गृह कार्य कर लिया है, ये एक ही बात है। द बॉयज़ हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, लड़के परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, लड़कों ने परीक्षा की तैयारी कर ली है।
ही हैज़ रिच्ड हियर, वह यहाँ पहुँच चुका है, वह यहाँ पहुँच गया है। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम पूर्ण कर चुकी है, उसने अपना काम पूर्ण कर लिया है। इट हैज़ रेन टुडे, आज बारिश हो चुकी है, आज बारिश हो गई है। द टीचर हैज़ टॉट अस इंग्लिश, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, शिक्षक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई है। राकेश हैज़ इनवाइटेड अस, राकेश हमें आमंत्रित कर चुका है, राकेश ने हमें आमंत्रित किया है। आइए थोड़ा रिव्यू कर ले, जस्ट रिव्यू। हेल्पिंग वर्ब हमने हैव और हैज़ लगाई थी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। उम्मीद है आज की क्लास आपके काम की रही होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगली क्लास तक गुड बाय।